नेटवर्किंग है क्या? हर इंसान ये समझता है कि मैं अकेले तरक्की कर जाऊंगा। अकेले तरक्की करना नामुमकिन है। अगर आपको मेरी ये छोटी छोटी वीडियो और मेरी छोटी छोटी टिप्स आपकी जिंदगी में चेंज कर रही है, लाइफ विद मंसूर यूट्यूब पे जाएं, हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Once again, this is Mansoor Naqvi. I am the president and CEO of MB Group of the company. आज का हमारी सक्सेस जर्नी के अंदर जो बेस्ट टॉपिक है कि नेटवर्किंग है क्या। हर इंसान ये समझता है कि मैं अकेले तरक्की कर जाऊंगा। हमेशा मेरी कोशिश होती है लोगों को एडवाइस करने की कि अकेले तरक्की करना नामुमकिन है। अपने अंदर लोगों को जमा करना, उनको एक साथ लेकर आना और उसके बाद उनके इंटरेस्ट को अपने साथ अटैच करना और उनको वैल्यू क्रिएट करना और मुसलसल अपने अंदर टैलेंटेड लोगों को इंटीग्रेट करना, ये एक ऐसा अमल है कि जिसके जरिए आप अपनी ताकत में इजाफा करते चले जाते हैं। बहुत से लोग आप जिंदगी में देखें कि वो समझते हैं कि हमें किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए या हम इससे बेहतर काम एग्जीक्यूट कर सकते हैं या हम ये काम जो ये मुझे एडवाइस कर रहा है इससे हम बेहतर कर सकते हैं, सारा ये काम मैं करूं। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं उसको कि अगर आप जो है वो अपने घर की एग्जाम्पल ले लें। आपका घर एक फैमिली होता है, वहां पे आपकी जब तक आपकी शादी नहीं होती, जब तक आपके बहन भाई आपके माँ बाप होते हैं, आप देखें कि अगर घर का कोई एक फर्द ये कहे कि मैं घर के सारे काम संभाल लूंगा, आप देखते हैं वहां पे एक फसाना चल रहा होता है कि आपकी माँ खाने का सेटिंग कर रही होती है, आपके वालिद आपकी अर्निंग का काम करते हैं, आप एजुकेशन की तरफ लाके काम कर रहे होते हैं और मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ अंदाज से घर को सपोर्ट कर रहे होते हैं। जब ये इन तमाम चीजों का कॉम्बिनेशन बनता है तो वो घर बन जाता है। सेम थिंग जब आपकी शादी होती है, व्हेन यू गेट मैरिड, आपकी वाइफ आपकी अप्रोच के अंदर आपके बच्चे होते हैं। अब आपके पास एक ग्रुप बनता है जिसको आप कहते हैं कि मुझे इसके जरिए अपनी फैमिली को एक्सटेंड करना है। यानी दोनों सूरतों में आप लोगों के दरमियान होते हैं तो फैमिली स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। दोस्तों, कभी सोचा, ये सोच के देखो कि तुम अगर घर में अकेले काम करो और घर के बाकी लोग कोई काम ना करें तो क्या तुम अकेले कमा सकते हो? क्या तुम अकेले बच्चों को पढ़ा सकते हो? क्या तुम अकेले खाना पका सकते हो? क्या तुम अकेले सफाई कर सकते हो? क्या तुम अकेले बैठ के तमाम मेहमानों को या जो भी घर की मेंटेनेंस है उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो? तो कितना बड़ा नो आएगा आपकी लाइफ के अंदर। आप कहोगे इट इज इम्पॉसिबल। लेकिन वो जो डिप्रेशन पेशेंट होते हैं वो समझते हैं कि हम ये काम अकेले कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही एक सोचते हैं अकेले तो घर नहीं रहता, वो एक अजाब खाना बन जाता है, क्योंकि वहां पर तो लोगों की अंडरस्टैंडिंग मौजूद ही नहीं है और हर आदमी अपने एंड पे अलग अलग काम कर रहा होता है। तो वो घर से जो है वो घर से बर्बादी का रास्ता बन जाता है। बिल्कुल ऐसे ही आपको मिसाल दूंगा, जब आप घर से बाहर जाते हैं, जब घर से बाहर जाते हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, इन दोनों सूरतों में आपको लोगों के साथ मिल के काम करना है, लोगों के साथ अपने लिंक्स क्रिएट करने हैं, लोगों के साथ अपनी सोच शेयर करनी है और अपने अपने आइडियाज उनसे शेयर करने हैं, उनके आइडियाज अपने साथ लेकर आते हैं। ये जो नेटवर्किंग का प्रोसेस है ना, ये जैसे ही आपकी ये नेटवर्किंग का प्रोसेस शुरू होता है
तो आपको बड़ी दिलचस्प बात बताऊं कि आपकी लाइफ के अंदर जबरदस्त किस्म की चेंज आना शुरू हो जाती है। और जब आप इस वर्क को डेलीकेट करते हैं, जब आप इस वर्क को किसी दूसरे के हवाले करते हैं और वो उसमें से आपको पेनी कमा के देता है, तो दोस्तों समझ लो कि तुमने अपने नेटवर्क को तुमने आगे की तरफ बढ़ा दिया है। जब भी तुम लाइफ के अंदर, अब लोग समझते कैसे नेटवर्किंग की जाए। देखो, नेटवर्किंग का पहला उसूल, नेटवर्किंग का जो पहला उसूल है वही लीडरशिप का उसूल है, वही एक्ट एज अ फादर रूल है कि नेटवर्किंग का पहला उसूल यह है, यू मस्ट बी अ गिवर। अगर आप लाइफ में गिवर नहीं होंगे तो यू कैन नॉट क्रिएट अ नेटवर्किंग। क्योंकि जब तक आपको देने की सलाहियत आपके पास नहीं होगी, सामने वाला आपसे अट्रैक्ट नहीं होगा। क्लेवरनेस आपने अपने अंदर शुरू की तो आप अपने रास्ते अलग अलग रास्तों में बांट देंगे। लाइफ में कोशिश करें नेटवर्किंग के लिए, उसकी खूबियों पर फोकस करें, उसकी खामियों की तरफ मत जाएं। जब आप उसकी खूबियों में फिक्र करते हैं तो आपकी उससे रिलेशनशिप एक डिफरेंट होते हैं। खामियों को आप साइड लाइन कर दें। आप अपनी एडवाइस, दी बेस्ट एडवाइस दें, ताकि अगला को यह पता लगे कि इसको मेरी बात आज तो टफ लग रही है, लेकिन शायद ये मेरी बात थोड़े दिन के बाद इसको ये एनालाइज करेगा। दोस्तों, जब ये मिजाज आप पैदा करते हो तो आपके पास लोगों का मॉब जमा होता है। ऑफ कोर्स मैं हमेशा से कहता हूं कि आप हर वक्त हर शख्स को विन नहीं कर सकते, ये आप ध्यान रखिएगा। हर शख्स, आप मेरी बातें सुन के ये मत समझिएगा मैं आपसे कह रहा हूं कि आप ऐसे मैजिक इंसान बन जाएं कि आप जिस पे भी हाथ डालें वो आपका गुरवीदा हो जाए और आपके साथ। नो, यू गेट अपोनेंट, आपको अपोनेंट्स क्रिएट होंगे, लेकिन अब आपके दोनों पैरेलल चीजें खड़ी होंगी। बहुत से अपोनेंट खड़े होंगे, बहुत से आपके दोस्त क्रिएट होंगे, बहुत से आपके फॉलोअर खड़े होंगे, बहुत से एंटी फॉलोअर खड़े होंगे। लेकिन यही जो फॉलोअर है और यही एंटी फॉलोअर है, यही आपको सक्सेस के म्यार के ऊपर लेके चल जाएंगे। दोस्तों, अकेले मत बैठो, अकेले मत रहो, अकेले सोचो जरूर, लेकिन प्लान लोगों के साथ मिलके करो। दोस्तों, अगर ये अपने अंदर आर्ट पर गिवर बनो, टेकर मत बनो। पहले दोगे फिर कुछ लोगे, पहले देने का अमल अपने पास स्ट्रांग रखो। दोस्तों, जैसे ही तो अपनी बॉडी के अंदर, अपनी सोच के अंदर, अपने तरीके के अंदर ये एडॉप्टेशन पैदा करते हो, लाइफ एक जबरदस्त तरीके से आपके साथ चलती है। और यही जिंदगी का राज है, और यही मेरी सक्सेस और जर्नी का राज है। वंस अगेन थैंक यू, दिस इज सुनकवी।